हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के पाठ 5 जो है, पांचवा पाठ है। कौन सा है? समांतर श्रेणी। आज हम सब लोग इसका पढ़ने जा रहे हैं परिचय। उन शब्दावलियों को पढ़ेंगे जो इसकी पाठ 5 की जो एक्सरसाइज 5.1 है, 5.2 और 5.3 है। इन तीनों प्रश्नावलियों को करने में कोई समस्या ना है तो आज हम लोग सूत्रों को, फार्मूलों को प्रयोग पढ़ेंगे कि कैसे किस फार्मूलों का कहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है ना। इसके बाद वाली क्लास में आपको 5.1 से पहले एक्सरसाइज से क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिएगा, तो पहले हम लोग सूत्रों को समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की क्लास होगी, 5 से 8 मिनट की क्लास होगी। ठीक है ना। तो पहली बात है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है? इसके नाम से ही अगर आप देखेंगे ना, समांतर, समान अंतर। समांतर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? आएगा समान अंतर। जब क्या हो, जैसे हम लोग स्कूल में प्रेयर के लिए खड़े होते हैं ना, तो समान अंतर पे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे क्रम वाइज और समान अंतर पे लगाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं ना कि सभी लोग एक एक हाथ की दूरी कर लीजिएगा। ये समान अंतर होता है, अर्थात ये समांतर श्रेणी में लगाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्याओं की एक समांतर श्रेणी है जिसे हम लोग कहते हैं एपी। ठीक है ना। तो अब समांतर श्रेणी अगर मानक रूप में कोई मानी जाती है तो क्या मानी जाती है? मान लेते हैं, इसे थोड़ी देर की सोचिएगा। A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डैश 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 AN। ये एक समांतर श्रेणी है। मेरी बात को समझिए। चलिए इधर देख लेते हैं, पहले फिर यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने समांतर श्रेणी मानी A1 A2 A3 A4 डैश 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 कहाँ? AN तक। तो जो A1 है, ये समांतर श्रेणी का क्या है? इसे हम लोग कहते हैं पहला पद। ये क्या है? पहला पद है समांतर श्रेणी का। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे समांतर श्रेणी का दूसरा पद कहेंगे। ये भी समांतर श्रेणी, इसका तीसरा पद, चौथा पद है डैश। ये कौन सा है? इसे हम लोग कहेंगे एनवा पद। एनवा पद, या इसे कह सकते हो आप अंतिम पद। और क्या कह सकते हो आप? इसे अंतिम पद कहेंगे। एक बात समझिए, जैसे मैंने देखिए एक श्रेणी ले ली है, 2 4 6 8 10। अगर आपको ये श्रेणी नहीं समझ में आ रही है, इस सीरीज को लीजिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं पहला पद क्या होता है, तो कहेंगे आप 2 है। ठीक है ना। तो इन पदों को समझिएगा। ये दूसरा पद है, इसे तीसरा पद कहते हैं, इसे चौथा पद कहते हैं। अब आइएगा फिर से यहाँ पर। तो ये समांतर श्रेणी है। तो जो A1 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद। A1 कई बार ऐसा भी जिसे मानक माना जाता है, तो प्रथम पद को A भी माना जाता है। अब यहाँ पहला पद जो A1 दिया है तो A1 कर लेंगे। एक दूसरा आता है सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? देखिए, सारवंतर क्या होता है? दो पड़ोसी पदों का अंतर। दो पड़ोसी पदों का अंतर। जैसे यहां पर देखिएगा, कौन से दो पड़ोसी पद? 2 और 4 देखिए पड़ोसी पद है, इनका अंतर निकालेंगे तो क्या होगा? पहले पद को A1 कहेंगे, दूसरे पद को A2 कहेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे। क्या करेंगे? A2 माइनस A1। तो 4 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये कौन आया है? ये D आया है। कोई भी दो पड़ोसी पद ले सकते हो आप, 8 और 10 ले लो। पड़ोसी पद लेना है, पास पास वाले। इनका अंतर निकालेंगे तो 10 माइनस 8 जाएगा, क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ये समांतर श्रेणी है। एक बात को समझ लीजिएगा। तो समांतर श्रेणी मानक रूप में क्या मानी जाती है? A1 कामा A2 कामा A3 कामा A2 A3 A4 डैश AN। ठीक है। तो अगर प्रथम पद क्या होता है तो कहेंगे A होता है। A1 को प्रथम पद कहते हैं, बाकी मानक रूप में माना क्या आता है? A माना जाता है। और D क्या होता है? D होता है सार्व अंतर, दो पदों का अंतर। जैसे मैंने कर दिया A2 से A1 घटा दिया, ये सार्व अंतर है। N यहाँ पर क्या है? N पदों की संख्या है। और AN क्या है? AN, या इसे हम लोग L कह सकते हैं, अंतिम पद है। अगर आपसे कहेगा पांचवा पद बताओ, आठवां पद बताओ, 10वां पद बताओ, तो N वां पद है ना, पदों की संख्या बता रहा कितने पद हैं। तो यहाँ पर वां पद आएगा तो AN लगा देंगे फार्मूला। जैसे देखिएगा सूत्र होता है वां पद वाले में। Nवां पद क्या होता है? तो AN बराबर, या इसे कहते हैं TN बराबर भी। ठीक है। तो क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे भैया 5 स्टार रखेंगे। यही फार्मूला 2 से 3 फार्मूले में बताऊंगा आपको। इसी तीनों फार्मूले के बेस पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। बहुत अधिक फार्मूले इसमें नहीं ना। ठीक है। अभी देखिए इसके एग्जाम्पल भी करा दूंगा। अगर आपको लगता है सर मैं नहीं समझ पाया हूं तो कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है ना। चलिएगा, जैसे एनवा पद है, ये क्या होता है? अब थोड़ा सा आगे हम और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे एनवा पद AN बराबर भी मैंने बताया आपको क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू। देखो, ठीक है, समांतर श्रेणी में। तो अगर पहला पद A1, देखो AN है, अगर मैं कह दूं n का मान 1, क्या रख दूं? n का मान 1, तो A1 हो जाएगा, पहला पद निकल आएगा। अगर पहला पद निकल आएगा तो हो जाएगा A प्लस एन के पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 का मान क्या निकल आया? देखिएगा, A निकल आया। ऐसे A2 दूसरा पद निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? A प्लस, अब देखो n का मान रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी।
तो हो जाएगा ए प्लस, 2 से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, डी आएगा। तो द्वितीय पद क्या निकल आया, ए प्लस डी। इसी प्रकार आप निकालेंगे ए3 भी निकाल सकते हैं। ए3 निकालेंगे भाई, इस वाले में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एन की जगह पर 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा ए। अब 3 से 1 गया तो 2 आएगा, 2d आएगा। ये तीसरा पद आ गया। तो अतः समांतर श्रेणी क्या बन के आती है, बन के आई ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा डैश। अंतिम पद क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद एल होता है। एल बराबर भी क्या होता है, अंतिम पद बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, 1 इंटू डी। अगर आपसे अंतिम पद कहेगा तो आपको ये फार्मूला लगा लेंगे, यदि एनवा पद कहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जबकि दोनों सेम चीज है। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक बात और सूत्र पूछ, फार्मूला पूछता है आपसे, एक क्या और क्या पूछता है, समांतर श्रेणी दे देगा और आपको इससे क्या पूछेगा, योग पूछता है समांतर श्रेणी का। कहेगा समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग बताओ, समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग बताओ, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग बताओ। तो जो समांतर श्रेणी के सभी पदों का, जितने पद कहे उतने पदों का योग। ठीक है, मैंने सभी पद कितने मान लिए, मान लिए एन पद है, कितने हैं माना मैंने है, एन पद है। तब एस एन बराबर क्या होता है, देखिए दो बातें आपके पास देखिएगा, इसमें बहुत नहीं, कोई भी सीरीज देते हैं आपको ए होना मालूम होना चाहिए कैसे निकलता है, डी मालूम होना चाहिए कैसे निकलता है, ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन पदों की संख्या और एल क्या होता है अंतिम पद। अगर ये चार हैं, अब देखिएगा पहले पद में क्या करा है, एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ए का मान, एन का मान और डी का मान पता है, ए एन और डी मान पता है, तो आप योग का सेकंड वाला पहला लगा देंगे, फर्स्ट वाला ये वाला। मान लीजिए आपको इसमें से कोई डी का मान नहीं पता है, अगर डी का मान नहीं पता है तो किसका मान पता होगा, एल का मान पता होगा। अंतिम पद पता है और प्रथम पद पता है, तो समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी के हम एन पदों का योगफल लगा सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल। यदि अंतिम पद आपको पता है तो फार्मूला सेकंड लगाएंगे, कौन सा, योग का सेकंड फार्मूला। यदि अंतिम पद नहीं पता है तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। इन दोनों पदों से समांतर श्रेणी के पदों का योग निकलता है। जरा सा जैसे देखते हैं, दोनों पद निकाल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, समझिए मेरी बात को। मैंने कोई सीरीज ले ली, पहला पद 5 ले लिया, 5 8 11 14 17 मैंने आपसे पूछा क्या कि श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, अब देखिए वही बात है, इसकी कंपेयर अब पूछा जाएगा इसमें प्रथम पद क्या होता है, पहले निकालना होगा। हाल में क्या करेंगे आप भाई, 15वां पद, एनवा पद क्या होता है, एनवा पद अभी आपको बताया क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब ए प्रथम पद, ए का मान, एन का मान, डी का मान, 3 पत्ते हो जाए आ जाएगा। तो देखिए आपको दिया है प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ए का मान कितना दिया है, देखिए पहला पद कितना है 5, यही प्रथम पद होता है। अब आपको निकालना है क्या, सार्व अंतर। सार्वंतर होता क्या है, आप कहेंगे डी होता है। तो डी बराबर क्या होता है, सेकंड पर से द्वितीय पद घटाओ। जैसे अब 8 से 5 घटा सकते हो तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। आप चाहो तो 11 से 8 घटा सकते हो तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। आप चाहो तो 14 से 11 घटा सकते हो तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। सार्वांतर कभी हमने बताया है, दो पड़ोसी पदों का अंतर जो होता है वही सार्वांतर होता है। आप सीरीज में कहीं पर खड़े होकर के किन्हीं दो पदों का अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सार्वंतर निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, एन का मान। उसने कहा है एन बराबर क्या है, उसने कहा है 15वां पद, तो एन का मान कितना है, 15 है। ठीक है ना, अब हम लोग यहां से आराम से कर सकते हैं। कैसे लगेंगे देखेंगे, समझो यहीं पर कर देते हैं। हमें एनवा पद बताना था, तो एनवा पद देखो एन कहते हैं, एनवा पद को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब उसने कहा 15वां पद, तो क्या कहेंगे, ए15। ए15 बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान देखिएगा आपको दिया हुआ है 5, तो रखेंगे 5 प्लस एन का मान क्या है 15 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 3, समझ ना। तो अब क्या आएगा, यहाँ 15 5 आ जाएगा, प्लस 15 से एक जाएगा 14, 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा 42, जोड़ देंगे कितना आएगा 47 आ जाएगा। तो आपसे 15वां पद पूछा था, तो 15वां पद कितना निकल आया, 47 निकल आया। यही इसका आंसर है। अब बताओ यहाँ पर किसी कोई समस्या, इस प्रकार से आपको निकालने हैं। समझ रहे ना, देखिए मैंने आपको बेस आज बनाने आया हूं। कल हम लोग अगली क्लास में 5.1 करेंगे, 5.2 करेंगे, 5.3 एक्सरसाइज करेंगे, और इसी के साथ में इस मात्रा समाप्त भी हो जाएंगी। अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए थे तो आप सभी लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। सिर्फ आप ही नहीं पढ़ेंगे, आपके दोस्त भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास को ही स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं कल आज शाम 7:30 बजे लाइव क्लास के साथ, और एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये परिचय था, हमने पूरा परिचय पढ़ लिया, इससे अधिक कोई फॉर्मूला नहीं प्रयोग होंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।